आ, सभी को जय जोहार, नमस्कार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग पर्टिकुलर एक विशेष मुद्दा को लेके कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो माल बाज़ार है और माल बाज़ार के अंदर पे जहाँ रात मेला लगता है, रात मेला, तो वो पूरा ज़मीन आदिवासियों का है। और ये आदिवासी ज़मीन होते हुए भी अभी तक इसको लेकर किसी भी प्रकार की ओर से, किसी भी माल म्यूनिसिपैलिटी की ओर से अभी तक इसको लेके कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। क्योंकि इसको लेकर 2020 में भी इसको लेकर एसडी ऑफिस में बैठक हुआ था। उस बैठक में हम लोगों ने बीसीडब्ल्यू जलपाईगुड़ी में चिट्ठी अप्लाई किया था कि इस ज़मीन को लेकर, जो आदिवासी का ज़मीन है, उसको आदिवासी को इसका हक मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए ये ज़मीन। तो उसको लेकर हम लोगों ने अप्लाई किया था और उसी को लेकर यहाँ पे बैठक भी हुआ था। लेकिन अभी तक उसका कोई सही सल्यूशन नहीं निकला है, जो कि इसका पूरा दायित्व चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी माल बाज़ार को दिया गया था। लेकिन उसको 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ बीते 27 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माल बाज़ार म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन है वे कहते हैं कि ये माल बाज़ार में जो रथ मेला जो लगता है वो इलीगल नहीं है। यहाँ पे सबका सलाह मशवरा से यहाँ पे जितने भी वार्ड काउंसिलर हैं उनको लेकर कमेटी बनाकर यहाँ पे रात मेला किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो हम लोगों का कहना है कि मेला लगे या पूजा हो, इसको लेके कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। लेकिन जो मालिक है, उस ज़मीन का जो मालिक है, उनको कमेटी में क्यों नहीं रखा जाता है, या उनको परमिशन क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो आदिवासी है बोल के, या वो आदिवासी है इसलिए उनको उस कमेटी में नहीं रखा जाता है, या उसका मालिक उसको वहाँ पे पूछा नहीं जाता है, या जो भी मैंने वहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन आदिवासी का है और वहाँ पे केवल पूजा नहीं, वहाँ पे जो मेला लगता है वो एक इनकम सोर्स के लिए होता है। वहाँ पे 15 लाख 20 लाख का एक इनकम होता है। तो अगर वह आदिवासी के ज़मीन पे 15-20 लाख रुपये अगर इनकम होता है, तो जो मालिक है ज़मीन का, उनको भी वहाँ से शेयर मिलना चाहिए। कम से कम उनको 50% मिलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी उस ज़मीन का मालिक है। लेकिन आज तक उनको पूछा नहीं जाता है, ना ही किसी कमेटी में रखा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक कंप्लेन दिया है, जिसको लेकर हम लोगों ने एसडीओ के माध्यम से एसडीपीओ को, थाना को, एसपी को, डीएम को, साथ ही बीसीडब्ल्यू को हम लोगों ने दिया है कंप्लेन। और हम लोगों ने आपत्ति जताया है कि ये बिना परमिशन के यहाँ पे मेला लगता है, क्योंकि जो मेन ओनर है उनको पूछा नहीं जाता है, या उनको किसी प्रकार का कोई भी वहाँ से जो इनकम होता है उसका कोई शेयर नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है उसको सही सल्यूशन हो, और चेयरमैन को जो दायित्व दिया गया था उसको लेकर, इस ज़मीन को लेकर अभी तक कोई सल्यूशन नहीं निकला है, जिसको लेकर हम चाहते हैं कि ये जो मेला है वो भी इलीगल है, क्योंकि बिना मालिक का परमिशन से हो रहा है। तो इसी को लेकर हम लोग कंप्लेन किए हैं। साथ ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन किए हैं, उनको कॉपी किए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह अभी माननीय मुख्यमंत्री जो सरकारी ज़मीन को लेकर जो रिकवर करने के लिए जिस प्रकार इनिशिएटिव ली है, हम भी चाहते हैं कि जो आदिवासी ज़मीन जो माल बाज़ार के बीचों बीच है, जहाँ पे इलीगल ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम होता है, उसको लेकर भी हमारे आदिवासी को उसका ज़मीन को अधिकार को दिलाए, ये आशा भरोसा करते हैं। उसको लेके भी हम लोग चिट्ठी किए हैं। और 2020 में जो सेटलमेंट कर लेकर जो बैठक हुआ था, उस बैठक को भी अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसको लेकर भी हम चाहते हैं कि इसका लेके उचित व्यवस्था हो, नहीं तो हम लोग इसके लेके आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? मेरा नाम बबलू माझी है और मैं इस ज़मीन का पावर ऑफ एटर्नी होल्डर हूँ।